राम राम भाइयों, मेरा नाम धीरज कनौजिया और मैं आज गुप्त गोदावरी में आ चुका हूँ। ये गुप्त गोदावरी अजब की लीला। देखिए, चलिए देखिए, पहला गुफा है। देखिए ये तो हेलो गाइस, ये है गोदावरी गुफा। ये गुफा काफ़ी सकरा है। इसमें से एक समय में एक ही जगह एक ही लोग जा सकते हैं। तो हम आइए, हम आपको बताते हैं इसका नाम गुप्त गोदावरी क्यों पड़ा है। यहाँ पे गोदावरी नदी अंदर अंदर पहाड़ों के बीचों बीच निकल के आई है। ये पता नहीं है कि मतलब कि ये मूल रूप से तो नासिक में बहते हैं गोदावरी। बाकी ये भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास पे निकले थे तो उनकी ये सेवा करने के लिए वहाँ से आई थी, नासिक से। और ये यहाँ से निकले और फिर यहाँ आगे जाके समाप्त हो गई है। सिर्फ इन गुफा में ही पता है कि ये गोदावरी नदी है और आगे का ख़त्म हो गया। चलिए आइए, हम आपको और कुछ दिखाते हैं। आज से 5000 साल पुराने प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी विद्यमान है चित्रकूट धाम में। और चित्रकूट धाम में ये गोदावरी नदी है, गोदावरी गुफा, गुप्त गोदावरी गुफा है। आइए, हम आपको सीता कुंड दिखाते थे, जहाँ से माता सीता यहाँ से जल भरती थी और सारे कामें करते थे यहाँ से। तो ये है सीता कुंड, जो माता सीता का तो कुंड है। यहाँ पे ये गोदावरी नदी का ही पानी है ये। और इसके आगे पता नहीं चलता कि ये गोदावरी नदी है भी कि नहीं है। आगे इसके बाद समाप्त हो गई, बस यहीं तक है गोदावरी नदी। और सीता कुंड के बगल में ही एक राक्षस है, जो मयंक नामक राक्षस का पूजा होता है। ये दिखाते हैं हम इसको आपको। ये देखिए, ये है मयंक नामक राक्षस। इसकी अलग ही कथा है। जब माता सीता यहाँ पे स्नान कर रही थी तो माता सती के द्वारा दिव्य वस्त्र को इन्होंने चुरा लिया। तो भगवान श्री लक्ष्मण जी ने इन्हें ऐसा बार मारा कि पत्थर का बन गया और ये यहीं पे अटके हुए हैं। तो आप उनकी पूजा दर्शन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है कि राक्षसों को भी पूजा जाता है। चलिए आइए, हम आगे और आपको दिखाते हैं गुप्त गोदावरी का। ये देख रहे हैं आप, पत्थरों सा बना हुआ है कि मतलब काफ़ी बड़ा गुफा है। तो ये सोचिए, ये देखिए, यहाँ से ये सिर्फ एक आदमी अंदर कर सकते हैं और एक आदमी जा सकते हैं, निकल सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये पत्थर, ये मैं टच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि है कि नहीं। देखिए, चलिए आपको हम आगे दूसरे, जहाँ से गोदावरी नदी का, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है पत्थरों के बीचों बीच, पहाड़ों के बीचों बीच, वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, एक समय में सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है इससे बाहर। चलिए आइए, चलते हैं गुफा नंबर 2 में। ये देखिए, अब आइए, ये है पंचमुखी शंकर भगवान। ये है गुप्त गोदावरी का गुफा नंबर 2। यही है गुप्त गोदावरी, जो गोदावरी नदी का पानी है और ये जल भी कह सकते हैं पानी भी। और ये देखिए आप, ये सब देखिए, ये गुफा है। गुफा के ज़रिए यहाँ से पानी निकलता है। और ये आप देखिए ना, ये भी तो नेचर है, ये भी तो अद्भुत है। ये करीबन 5000 साल से भी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय जब आए थे तो देवताओं ने उनके विश्राम के लिए ये लिए उनको बनाया था। पर ये देखते हैं आप ही देख लीजिए, ये नेचर है। और ये सिर्फ एक साथ में सिर्फ एक लोग जाएंगे। मैं तो एक बार गया था तो मैं डर ही गया था, क्योंकि आगे इतनी सारी भक्तों का मेला लगा हुआ था और सारे जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे और अच्छा लग रहा था गुप्त गोदावरी को देख के। अभी पहली बार देखा था। और आप देख रहे हैं, ये चट्टानों को देख के अलग सी फील आती है। जीने का मज़ा ही अलग है। देखिए आप, इतना लंबा, काफ़ी लंबा है, कम से करीबन 1000 मीटर, उससे ज़्यादा ही लंबा होगा। ये गुफा आपको क्या लगता है, रियल है या रियल है? ये देख रहे हैं आप, तो फिर अगर आपको रियल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप देखिए, सिर्फ एक समय में सिर्फ एक ही लोग अंदर जा सकते हैं। और ये गजब की भी प्रकृति का देन है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। चित्रकूट में बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो ये व्यतीत करता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के समय में यहाँ पे आए थे। ये दिख रहे हैं, यही है जो मतलब निकलते हैं गोदावरी, यही है। आइए, हम आपको दिखाते हैं।
जहाँ से माता ये देखिए यहीं से माता गोदावरी निकलती है और कुछ ही दूर आगे जाके ये समाप्ति भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। देखिए ये यही है, ये स्थान है, ये स्थान है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और देखिए ये वाला स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और आगे चल के समाप्त भी हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि गोदावरी नदी यहाँ के आगे कहाँ गई थी। यहाँ से लोग जल स्नान करते या ग्रहण करते। और चलिए आइए हम आपको और आगे देखिए, ये वही स्थान है आप देख रहे हैं। ये देखिए ये गोदावरी नदी का प्योर जल है, इसमें नो पोल्यूशन। चलिए आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए ऐसे मतलब कि बाहर जा रहे हैं और ये आप मतलब कि अच्छा ही है गोदावरी नदी। हाँ यहाँ से देखिए ये इतना बड़ा पहाड़, देखिए इतना बड़ा पहाड़ को चीर के गोदावरी नदी अंदर आई है। और फिर देखिए नेचर का, देखिए बस यहाँ के बाद गोदावरी नदी समाप्त। तो अगला पड़ाव माँ सती अनसुईया स्थान पे। चलिए चलते हैं माँ सती अनसुईया स्थान पे, देखते हैं वहाँ की भव्यता को क्या है। चलिए माँ सती अनसुईया स्थान पे जाने का ये रास्ता है। आप देखिए एकदम सुनसान है और दोनों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगलों के बीचों बीच रास्ता कटा हुआ है और ये माता सती अनसुईया के यहाँ रास्ता जाता है। चलिए चलते हैं। करीबन यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है और चित्रकूट मतलब कि ये एमपी में पड़ता है। कुछ चित्रकूट एमपी में है और कुछ चित्रकूट यूपी में है। तो ये अगर मेन घाट से बोला जाए राम घाट से 14 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं। चित्रकूट धाम को देखने के बाद लगता है कि ये आध्यात्मिक जगह है, ऐसा व्यतीत होता है। दिल में और आत्मा में अलग सी शांति महसूस होती है। यहाँ आने के बाद पूरा मेरा मन और दिल आत्मा शांति की तरह था। मैं बहुत खुश हुआ था यहाँ पे आके। आप देख रहे हैं ये नेचर की ब्यूटी है, ये मैं कभी देख ही नहीं पाता। देखिए आप ये पहाड़ों के बीचों बीच में माँ सती अनसुईया का आश्रम है, जो माता सती ने अपने तपोबल से गंगा नदी को ही अपने गोदावरी नदी में अपने अत्रि जी के लिए पानी के लिए गए थे, तो उनके लिए ये है। आइए हम आपको अत्रि मुनि आश्रम सती अनसुईया माँ का आश्रम दिखाते हैं आपको। चलिए ये देखिए ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आश्रम उनका। ये आइए हम आपको अंदर एक अलग अलग चीज़ है विचित्र, मैंने जहाँ तक देखा ये देखिए ये ऐसा बना पहाड़ों के बीचों बीच में है, अगल बगल जंगल है और ये सिर्फ बीचों बीच है। अगर ये शाम को अगर 4 बजे आप आना चाहें तो नहीं आ सकते, अगर साइकिल से या पैदल आना चाहे तो आप कभी नहीं आ सकते। चलिए आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। चलिए ये देखिए अंदर का व्यू, ये है सती, हम आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए आपको, ये देखिए सती और जो लक्ष्मी है वो आदमी को शरण में चढ़ा देती है। आइए दिखाते हैं हम आपको। ये है मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के थ्रू, ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये है सती रानी पद्मावती, जो हमारे मंदिरों में भी देखिए आप पद्मावती जी का है। चलिए आगे हम आपको एक और विचित्र सा मैंने वो देखा, अद्भुत महाराणा प्रताप का इसमें तस्वीर लगा हुआ है। इनको पूजा जाता है यार, देखिए यहाँ पे काम ऐसा किए कि पूजे जाए इनको। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। आइए हाँ देखिए ये जल लेके गए और ये अपने तपोबल से इन्होंने गंगा माता को मंदाकिनी नदी में प्रवेश कराया था। और ये मंदाकिनी नदी काफ़ी उल्टी बहती है, जैसे मतलब कि पहाड़ों पे चढ़ती है। ये पॉसिबल ही नहीं है, जैसे मतलब ऐसा लगता है ना ऊपर से नीचे आता है ना, ये नीचे से ऊपर जाती है जल। चलिए ये तो अभी तो बाढ़ है तो इसलिए हम उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि बरसात का मौसम है। ये देखिए यही है, इस चित्र के द्वारा व्यतीत किया गया है। यह है
आइए हम आपको और आगे आगे दिखाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश माता सती अनसुईया के पास आए थे और माता सती अनसुईया ने उनको बालक बना दिया था। ये देखिए, ये सारे चित्र से व्यतीत किया गया। ये देखिए आप, आइए। आध्यात्मिक जगह पे घूमने का अलग ही शांति है। ये देखिए, आइए। ये राधा कृष्ण भगवान की वो है प्रतिबिंब, और इसमें रामायण के जो मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से और अंत तक सबके प्रतिबिंब यहाँ पे उपस्थित है। आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। ये है माँ सती अनसुईया आश्रम। तो आइए देखते हैं और भी क्या क्या है। ये देखिए महाराणा प्रताप क्या था। ये देखिए माता सती अनसुईया नहीं, हाँ ये देखिए, ये है त्रिदेवी। ये जो है माता सती अनसुईया का ये है जब माता सती अनसुईया ने उनको बालक बना दिया था। तो ऐसे ही चलिए आइए। ये माता सती अनसुईया माता सीता को ये पति धर्म का उपदेश दे रही है। चलिए आइए। ये गुफाएं हैं। गुफा के अंदर घुसते के बाद बाहर निकला जाता है। चलिए आगे हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या है गुफा के बाहर। ये ऐसे यहाँ से घुसे और आगे निकल लेंगे और फिर उसके बाद अगले पड़ाव पे चलेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए अभी मंदिर प्रोग्रेस पे बन रहा है। तो खूबसूरती तो है। चलिए, हाँ ये देखिए इन चारों पहाड़ों के बीचों बीच माता सती अनसुईया का आश्रम है। अगर आप साइकिल से या पैदल आना चाहें तो करीबन 4 किलोमीटर दूर है। साइकिल से आप आ ही नहीं सकते। ये हैं उनके पुत्र, और ये काफ़ी जंगल सा है, आपको आ नहीं सकते। मैं खुद ही मैं घुसबम खड़े हो गए थे। तो ये देखिए ये प्राचीनतम जगह है और ये माँ सती अनसुईया के पुत्र हैं। सती अनसुईया के स्थान पे जाने के लिए बहुत डर लग रहा था।